हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सी लैंग्वेज एंड इट्स सिंटैक्स। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा उसमें हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, एक्शन स्टेटमेंट्स या एक्शन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज। सी इज़ अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो हमारा होता है ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ब्लॉक स्ट्रक्चर मतलब सी में जो है हम पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस को ब्लॉक कहते हैं। इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के पेयर को हम ब्लॉक बोलते हैं। यूजुअली आउटर मोस्ट ब्लॉक्स आर फंक्शंस। सी लैंग्वेज में कई सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। उनमें से जो आउटर ब्लॉक्स होते हैं यूजुअली फंक्शंस होते हैं। जैसे कि ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ब्लॉक्स होते हैं वो यूजुअली फंक्शंस होते हैं। Every function has some name for identification. जो functions होते हैं उनके कुछ नेम होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक। जो फंक्शंस का नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। इफ देयर इज वन फंक्शन इन द प्रोग्राम देन इट्स नेम मस्ट बी मेन। अगर हमारे प्रोग्राम में बस एक ही फंक्शन है तो उसका नेम मेन होगा। इफ देयर आर मोर देन one function in the program, then also one function name must be main. अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन है तब भी एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका नाम मेन होगा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स कैन बी रिटेन इनसाइड द ब्लॉक और आउटसाइड द ब्लॉक। हमने दो तरह के स्टेटमेंट्स पढ़े थे, डिक्लेरेशन और एक्शन स्टेटमेंट्स। तो जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक के अंदर भी लिखे जा सकते हैं या ब्लॉक के बाहर भी लिखे जा सकते हैं। एक्शन स्टेटमेंट्स आर रिटेन इनसाइड द ब्लॉक। जो एक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा ब्लॉक के अंदर ही लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ अ सेमी कॉलन। जो स्टेटमेंट हमारे होंगे जैसे कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन टाइप का, और जब ये स्टेटमेंट एंड होगा तो सेमी कॉलन के साथ एंड करना ज़रूरी होता है, वरना कंपाइलर एरर दे सकता है। वेरिएबल्स which are declared inside a block are known as local variables. जो हमारे वेरिएबल्स ब्लॉक्स के अंदर डिक्लेयर होते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स which are declared outside the block and are accessible throughout the program's life are known as global variables. अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर्स होते हैं उन्हें तो लोकल बोलते हैं, लेकिन जो ब्लॉक के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। हमने पहले भी देखा है सी जो है हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। मतलब कि सी लैंग्वेज में जो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं वो अलग ट्रीट होता है और कैपिटल लेटर में जो लिखते हैं वो अलग ट्रीट होता है। दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, लेकिन सी लैंग्वेज इन दोनों को अलग अलग समझता है। सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब देखते हैं एक्शन स्टेटमेंट्स या एक्शन इंस्ट्रक्शंस। आज हम एक्शन स्टेटमेंट्स में ये तीन पढ़ेंगे: इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। पहले देखते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। बेसिकली इसके नेम से ही पता चल रहा है आउटपुट। आउटपुट मतलब कुछ ना कुछ हमारे कंसोल पे या टर्मिनल पे आउटपुट शो करेगा। प्रिंटफ जो है हमारा ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्रिंटफ का दो काम होता है। पहला मैसेज प्रिंट करना जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखे होंगे, और दूसरा वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट करना। इसे हम प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं वीएस कोड में। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे। हमने अभी पढ़ा कि अगर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है तो उसका नाम मेन होगा। और ये पैरेंथेसिस क्यों लगा रहे हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल इसका सिंटैक्स समझते हैं कैसे होता है। हमारा टास्क है मैसेज या टेक्स्ट को
प्रिंट करवाना। प्रिंटफ का दो काम है, जिसमें से एक है मैसेज को प्रिंट करता है आउटपुट पे। प्रिंटफ जो है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, और जो भी मैसेज हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, जिस भी टेक्स्ट को हमें प्रिंट कराना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और हमने पढ़ा कि किसी भी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड किया जाता है, लास्ट में रिटर्न जीरो करा देना होता है। ये सी का स्टैंडर्ड है कि हमें रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप होता है जो यहाँ पे लिखते हैं, वो इंट लिखना है और रिटर्न जीरो कर देना है। बेसिकली रिटर्न जीरो ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा फंक्शन एंड हो रहा है वो नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे प्रिंट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं टर्मिनल विंडो पे प्रिंट हो गया है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो प्रिंटफ का पहला जो काम है मैसेज प्रिंट करना, जो कि हमने प्रिंट करके देख लिया। दूसरा है ये किसी वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता है, बेसिकली आउटपुट पे शो करेगा। चलिए वेरिएबल के एक वैल्यू को भी प्रिंट करके देखते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन टाइप का, इसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 5। इसे कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो ये भी साथ में प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं हम। इन टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी का यूज़ करते हैं, और जिस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना होता है उसका नेम हम डबल कोट के बाहर लिखते हैं, यानी कि जहाँ पे एंड हो रहा है डबल कोट, उसके बाद कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम ए रखा है। इसे प्रिंट करके देखते हैं। देख सकते हैं इसका वैल्यू 5 था तो 5 प्रिंट हो गया। इसे और रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पे हम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ, और ये जो परसेंटेज डी है उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस, कि जो डबल कोट्स के अंदर होते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाते हैं, और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो रिप्लेस कर देता है वेरिएबल के वैल्यू से। अब आगे देखते हैं हम एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश आर है, बैक स्लैश टी है, बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश एफ है। इनका हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं कि यूज़ कैसे होते हैं। इससे पहले हम कमेंट आउट करते हैं और एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। मैसेज जो भी प्रिंट कराना हो हमेशा याद रखें डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लर्निंग सी लैंग्वेज। इसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया है, आई एम अ सी एस स्टूडेंट लर्निंग सी लैंग्वेज। तो हम चाहते हैं कि जो आई एम अ सी एस स्टूडेंट है ये पहली लाइन में प्रिंट हो, और जो लर्निंग सी लैंग्वेज है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो। स्टूडेंट के बाद लाइन चेंज हो जाए बेसिकली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। यहाँ पे हम बैक स्लैश एन लिख देंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है। अब देख सकते हैं कि पहली लाइन में आई एम सी एस स्टूडेंट आ गया और दूसरी में लर्निंग सी लैंग्वेज। बैक स्लैश एन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है सी लैंग्वेज में। बाकी जो और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आप खुद ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किसका क्या काम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैप्पी टीचर्स डे को प्रिंट कराते हैं। आप देख सकते हैं हैप्पी टीचर्स डे तो प्रिंट हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे जो है वो डबल कोट्स में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम बैक स्लैश के साथ डबल कोट्स यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हैप्पी टीचर्स डे जो है वो डबल कोट्स में दिख रहा है। तो जो हमारा प्रिंटफ है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन का काम करता है, जो मैसेज और वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आउटपुट पे प्रिंट कर देता है। जो हमारे आउटपुट स्क्रीन्स होते हैं उस पे मैसेज या वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट कर देता है। अब देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने अभी इन टाइप की वैल्यू को प्रिंट किया, उसके लिए परसेंटेज डी यूज़ हुआ, क्योंकि जो उसका डेटा टाइप था इंट टाइप का था। अगर कैर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम परसेंटेज सी यूज़ करेंगे। अगर रियल होगा या फ्लोट टाइप का होगा तो परसेंटेज एफ करेंगे। डबल टाइप का होगा तो परसेंटेज एल एफ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी फ्लोट टाइप या डबल टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसमें रियल वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब इसे प्रिंट करने के लिए हम ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एफ का यूज़ करेंगे और जो वेरिएबल का नाम है बी है। इसे प्रिंट करके देखते हैं, देख सकते हैं एक रियल वैल्यू प्रिंट हो रहा है। आप डबल टाइप का भी कोई वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू असाइन करके प्रिंट करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।